धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी संत कबीरदास जी के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कबीरदास जी को मृत्यु दंड दिया गया और कबीरदास जी को जंजीरों से बांधकर गंगा के गहरे भाग में डाल दिया गया। तो ठीक है, बिना किसी समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो कथित कहावत है कबीरदास जी के जन्म के पीछे, कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से कबीरदास जी को एक तालाब के किनारे पगडंडी यानी कि फुटपाथ पर रख दिया था, ताकि किसी राहगीर की नजर उन पर पड़े और कोई दयालु राहगीर उनका पालन पोषण कर ले। और वहीं से कबीरदास जी को एक मुसलमान दंपति नीरू नीवा नाम के जुलाहे ने कबीरदास जी को उठाया और उनका पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। लेकिन धीरे धीरे जब कबीरदास जी बड़े होने लगे तो उनका मन राम नाम में लगने लगा। कबीरदास जी राम नाम का जाप करते थे और जो समाज में भ्रांतियां, कुप्रथाएं, अंधविश्वास उस समय फैले हुए थे, वो उनको खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग धर्म के रास्ते पर चलें, अंधविश्वासों में न फंसे, सही को जाने और सही को समझें। और इसलिए कबीरदास जी ने लोगों को धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना स्टार्ट किया, प्रवचन देने शुरू किए और धीरे धीरे कबीरदास जी दूर दूर तक प्रवचन देने, सत्संग सुनाने जाने लगे। लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान थे, उनको कबीरदास जी का इस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार राम नाम जाप करना या हिंदू धर्म के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार करना पसंद नहीं आया। लेकिन जब वो अपने स्तर से कबीरदास जी को नहीं रोक सके, तो उन्होंने जो तत्कालीन बादशाह था सिकंदर लोधी, उसके कान भरे और इस कार्य को, जो राम नाम का जाप करते थे, कबीरदास जी सत्संग करते थे, लोगों को प्रवचन देते थे और हिंदू धर्म के अनुसार राम नाम का जाप करते थे, तो इस काम को उनके को धर्म विरोधी समझा गया। लेकिन जब कबीरदास जी ने अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन करने से मना कर दिया, तो कबीरदास जी को मृत्यु दंड सुनाया गया और आदेश दिया गया कि उनके हाथ पैरों को लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा के गहरे भाग में डाल दिया जाए। लेकिन कबीरदास जी अपनी कार्य पद्धति परिवर्तित करने को राजी नहीं हुए और उन्होंने मृत्यु दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी कि हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। और सैनिकों ने आदेशानुसार कबीरदास जी के हाथ पैर को लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा के गहरे भाग में फेंक दिया। लेकिन यहीं पर हुआ एक सबसे बड़ा चमत्कार कि गंगा के गहरे पानी में जाने के बाद स्वतः ही कबीरदास जी की सारी जंजीरें टूट गईं और कबीरदास जी तैरते तैरते गंगा के किनारे आ गए। और तभी कबीरदास जी ने हंसते हुए यहाँ पर एक दोहा कहा, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो सुनिए। गंगा माता गहरी गंभीर, पटके कबीर बांधे जंजीर। लहरें ने तोड़ी सब जंजीर, बैठे किनारे हंसे कबीर। यानी कि गंगा माता बहुत गहरी और गंभीर हैं, जिनमें कबीरदास जी को बांधकर गंगा में पटक दिया था। लेकिन गंगा माता की जो लहरें हैं, उन्होंने सारी जंजीर तोड़ दी और कबीर मुस्कुराते हुए किनारे पर आ गए। तो ये था कबीरदास जी के जीवन का एक और चमत्कार, जहां पर देवी गंगा ने उनकी स्वयं रक्षा की। तो इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम सही हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें किसी के भी रोकने से, टोकने से अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। और बहुत सारी बाधाएं हमारे रास्ते में आएंगी, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम सही हैं तो कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती और स्वयं ईश्वर हमारे साथ होता है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान के साथ होता है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।